नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को 18वीं शताब्दी के भारत में ले चलने का प्रयास करता हूं। एक ऐसा दौर जहां चारों तरफ युद्ध, राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता की जंग चल रही थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच भारत के मध्य भाग यानी मालवा की धरती पर एक ऐसा सूरज उगा जिसने अपने राज्य को सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि उसे अपनी ममता और न्याय से सींचा भी। एक ऐसी रानी जिसने कभी घूंघट के पीछे छिपना नहीं स्वीकार किया। जब संकट आया तो उन्होंने तलवार भी उठाई और जब प्रजा की सेवा की बात आई तो वो एक शासिका से ऊपर उठकर लोक माता बन गई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की। कहानी शुरू होती है 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक छोटे से गांव चौड़ी में। यहाँ मड़कोजी शिंदे के घर एक बेटी का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया अहिल्या। उस दौर में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अहिल्या के पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अहिल्या के भाग ने तब एक अनोखा मोड़ लिया जब मराठा साम्राज्य के महान सूबेदार मल्हार राव होलकर उस गांव से गुजरे। उन्होंने एक मंदिर में भूखों को भोजन कराते हुए और प्रार्थना करते हुए एक 8 साल की बच्ची को देखा। उस बच्ची की सादगी और संस्कार बुद्धिमत्ता ने महाराज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत उसे अपने बेटे खांडे राव के लिए बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह चौड़ी की वो छोटी सी बेटी होलकर राजवंश के राजघराने की बहू बनकर इंदौर आ गई। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। महज 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई का साथ छोड़कर उनके पति स्वर्ग सिधार गए और उस समय की कुप्रथा के कारण उन्हें सती होना था। लेकिन उनके ससुर जी ने उन्हें रोका और कहा, बेटी तुम्हें अभी इस राज्य की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर को इतिहास के जिस काम के लिए ज्यादा जाना जाता है, याद किया जाता है, वह है उनका न्याय। कहा जाता है कि उनके दरबार में आम लोगों के लिए खुले रहते थे। कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर सीधे उन्हें उनके पास तक पहुंच सकता था। न्याय करते समय वे व्यक्ति की जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति नहीं देखती थी। आज जब हम दलितों और पिछड़ों के संदर्भ में अहिल्याबाई को देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि उस समय आधुनिक सामाजिक नियम की अवधारणाएं नहीं थी। फिर भी उनके शासन की नीतियां समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने